बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। 2026 में सिंह राशि वाले कब, किससे और कैसे सावधान रहे, आइए जानते हैं। सन 2026 में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि पूरे साल शनि की ढैया के प्रभाव में रहोगे, इसलिए अलर्ट रहना। अब मैं आपको बताता हूं कहां कब सावधान रहना है। 2026 में राहु केतु के कारण कारोबार में फैसले लेने में दिक्कत होगी। एक तरफा फैसला लेने से बचिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही साझेदारी करिए। अनुभवी व्यक्ति की सलाह में ही रह करके कुछ काम करिए। लालच या जोखिम भरी योजनाओं में शामिल होने से बचिए। लेन देन, ईमेल, कागजात में गलती संभव है। गोपनीय जानकारी किसी को ना दें। कारोबार में किसी को भी पैसे उधार ना दें। किसी विवादित डील से बचें, वरना कानूनी परेशानी हो सकती है। 2026 में सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए किस समय सावधान सजग रहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। 2026 में कार्य क्षेत्र में किसी की निंदा करने से बचिए। बॉस के निर्देशों को नज़रअंदाज न करिए। साल के शुरुआती 3 महीने आपकी मेहनत का पहचान नहीं दिला पाएंगे। हताश मत होइए। सहकर्मियों से टकराव से बचिए। टाल मटोल में रवैया नौकरी को नुकसान पहुंचा सकता है। थकान, तनाव, मानसिक बोझ के कारण आपसे गलती हो सकती है। किसी के बारे में नकारात्मक बात न बोलें। 2026 में कौन से महीने सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये भी जान लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल 2026 में मध्य में आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। कोई भी आर्थिक गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। 2026 में किसी को भी पैसे उधार ना दें। वापस मिलने में मुश्किलें होंगी। बिना अच्छी रिसर्च के कोई भी नया निवेश ना करें। 2026 में सिंह राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। 2026 में 2 जून के बाद ही शादी की बातचीत आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। शक, गलतफहमी और बाहरी दखल से अपने रिश्ते को बचाएं। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 का समय वैवाहिक जीवन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। तो 2026 में सिंह राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। 2026 में पूरे साल परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। क्रोध, कड़वे शब्द, आरोप प्रत्यारोप से दूर रहें। किसी भी पारिवारिक विवाद की अनदेखी न करें। घर के बुजुर्गों की सेहत और उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। 2026 में विवादित संपत्ति भूलकर भी ना खरीदें। संपत्ति की डीलिंग करते समय कागजात ठीक से पढ़ें। प्रॉपर्टी के पुराने विवाद शांत दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। गाड़ी तेज ना चलाएं। यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 2026 में मानसिक तनाव, भ्रम, ओवर थिंकिंग से बचें। 2026 में आपकी इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है। किसी भी दर्द, सूजन या अजीब लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी में काम करने से चोट, खरोच या गिरने का योग है। शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर, रीढ़, कमर की पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब कहां सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो 2026 में परीक्षा को हल्के में मत लेने की गलती करिए। सेहत खराब होने से पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। असफलता मिले या नंबर कम आने से निराशा हो सकती है। गलत संगत, नकारात्मक सोच और दूसरों से तुलना करने से बचिए। और रोज सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ दीजिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, विद्यार्थी हैं, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।